चैप्टर 1 सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। ए बी सी डी 4 हमें सेट्स दिए हैं, हमें बताना है कौन सा सेट किसी भी दूसरे सेट का सबसेट है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ए सेट जो है वो लिखा है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में और बाकी के तीनों दिए हैं रोस्टर फॉर्म में। तो एलिमेंट्स तो हम लिटरली यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन ए सेट को भी हम अगर रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे तो हमें इजी होगा फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए ए सेट को सॉल्व करने से पहले देखते हैं ए सेट में एलिमेंट्स क्या हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हेयर इक्वेशन दिए हमें एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। प्रोडक्ट चाहिए 12 और सम चाहिए हमें माइनस का 8। तो ये देखिए इसके फैक्टर्स क्या हैं, 2 एंड 6। ठीक है, 6 2s आर 12 एंड 6 प्लस 2 इज 8। अगर दोनों के साथ हम नेगेटिव का साइन लगा लेंगे तो -2 और डायरेक्टली हम यहाँ से भी इसके आंसर्स लिख सकते हैं, बट आप प्रॉपर सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो पूरा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर हम लगा रहे हैं स्प्लिटिंग टर्म, ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो -8x को लिख लेंगे -2x माइनस 6x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। x यहाँ पे कॉमन है, अंदर रहेगा x माइनस 2। इन दोनों टर्म्स में -6 कॉमन है। माइनस क्यों लिया हमने, बिकॉज हमें अंदर यहाँ पे नेगेटिव का साइन चाहिए। तो यहाँ पे x माइनस 2, ठीक है, अंदर दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए। तो यहाँ से देखिए हमारे पास दो फैक्टर आ गए, x माइनस 2 दोनों में कॉमन था, बाहर ले लिया, अंदर बचेगा x माइनस 6। तो यहाँ से देख सकते हैं हमें x की वैल्यूज़ क्या मिल रही हैं बच्चों। -2 राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 2 और -6 राइट में जाएगा तो प्लस का 6। तो देयरफॉर आई कैन राइट जो सेट ए हमें गिवन है यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ए सेट को अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो हमारे पास एलिमेंट्स आ गए 2 एंड 6। अब हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ए सेट में है 2 6, बी में भी क्या है 2 6 है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ए जो है सेट वो किस किस का सबसेट है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देख सकते हैं 2 6 दोनों एलिमेंट्स आ रहे हैं। देन सी में भी 2 और 6 आ रहे हैं, तो देयरफॉर ए जो है वो सबसेट है सी का भी। क्या डी का सबसेट है, नहीं, क्योंकि 2 और 6 दो एलिमेंट्स हैं लेकिन डी में सिर्फ एक ही है। अब हम चेक करते हैं क्या बी किसी का सबसेट है। तो बी देखिए ए का तो सबसेट नहीं हो सकता क्योंकि बी में 3 एलिमेंट्स हैं और ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट है, सी में। तो बी जो है वो सबसेट है सी का, करेक्ट। और बी ना तो ए का सबसेट है ना ही डी का। नेक्स्ट हम चेक करते हैं क्या सी किसी का सबसेट है। तो देखिए नहीं हो सकता क्योंकि सी क्या है इनफाइनाइट, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं, लेकिन ए में सिर्फ 2 टर्म्स है, बी में 3 है, डी में 1 ही है, तो ऑब्वियसली सी किसी का भी सबसेट नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं डी के लिए। तो डी किस किस का सबसेट है, देखिए 6, तो ए में भी 6 आ रहा है यानी कि ए का सबसेट है। अब डी में है 6 जो कि बी में भी आ रहा है, तो डी इज अ सबसेट ऑफ बी ऑल्सो। नेक्स्ट डी इज अ सबसेट ऑफ सी ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही पूछा था कि कौन से सेट दूसरे वाले सेट्स के भी सबसेट्स हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 डन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू और फॉल्स हैं और गिवन है इफ़ ट्रू देन प्रूव इट एंड इफ़ फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। तो हमें फाइंड आउट करनी है गिवन स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स। अगर ट्रू होगी तो आपको उसको प्रूव करना है, फॉल्स में सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट है इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए। क्या मतलब हुआ इसका कि एक्स जो है वो ए का मेंबर है, एलिमेंट है, एंड ए इज बिलोंग्स टू बी। अब इसका क्या मतलब है, देखो बिलोंग्स टू साइन हमेशा किसके लिए लगता है, बिलोंग्स टू के इस तरफ जो चीज़ लिखी होती है वो हमेशा एलिमेंट होती है इस सेट की। राइट साइड वाला हमेशा सेट होगा, लेफ्ट वाला हमेशा एक एलिमेंट होगा। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा था कि एक्स जो है वो ए सेट का एलिमेंट है, और सेकंड पार्ट में लिखा है जो ए सेट है पूरे का पूरा ए सेट वो एलिमेंट है बी का।
और हमें पूछा है तो क्या x बिलोंग करेगा b को, मतलब कि क्या x जो है वो मेंबर होगा b का। देखिए x मेंबर है या x एलिमेंट है a का, पूछा है क्या x एलिमेंट होगा b का। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, क्यों है तो देखिए एग्जाम्पल से प्रूफ करते हैं। पहले हम लिख रहे हैं फॉल्स, अभी आपको एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, फॉल्स है तो हमें एग्जाम्पल लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए हम ले लेते हैं ए सेट में हमने ले लिया एलिमेंट से एन एग्जाम्पल एक्स एलिमेंट ले लिया। कहा इसमें कि एक्स जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है। ओके, और बी सेट ले लिया हमने। बी में क्या कह रहा है कि बी ए जो है बिलोंग कर रहा है बी को। दैट मीन्स कि एक्स जो है वो एज अ सेट, ठीक है, ए कंप्लीट सेट इज बिलोंग्स टू बी, तो इसका मेंबर होगा। और कोई और एलिमेंट ले लेते हैं इसका, वाई भी ले लेते हैं, लेटर सी, कितने भी ले सकते हो आप। तो इसमें पूछ रहा है क्या एक्स बिलोंग कर रहा है बी को, तो ये चीज़ हमने पहले भी एक एक्सरसाइज में की थी। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसको कैसे समझना है, देखिए एक सेट है, सेट को आप समझ सकते हो सॉर्ट ऑफ बॉक्स है, ठीक है। तो पूरा बॉक्स तो इसका एलिमेंट है, लेकिन बी को तो नहीं पता ना ए के अंदर क्या है, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेट के अंदर क्या है। तो वो डायरेक्टली इसका मेंबर नहीं है, वो इसका एलिमेंट नहीं है। एज अ होल सेट इट इज़ अ मेंबर ऑफ बी। तो वी कांट से कि एक्स जो है वो एलिमेंट है बी का, तो एक्स जो है वो नहीं बिलोंग करेगा बी को। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एक्स एक एलिमेंट है ए का, और पूरा का पूरा ए सेट जो है एलिमेंट है बी का। तो जो एक्स है वो क्योंकि ए का एलिमेंट था, वो बी का एलिमेंट नहीं होगा, इट विल नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, बिल्कुल फॉल्स है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी देन ए बिलोंग्स टू सी। ए कोई सेट है और ए बी का सबसेट है, ठीक है। तो ए को हम सेट है तो इसमें कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। लेट अस से कि ए में कोई एलिमेंट है, से एन एग्जांपल 1 इसका एक एलिमेंट है, ठीक है, और बी बिलोंग्स टू सी। अब देखिए पहले हमें बी क्या है, एक सेट है, क्योंकि ए जो है वो सबसेट है बी का, तो ऑब्वियसली ए और बी दोनों ही सेट्स हैं। तो बी सेट में एक ये वाला एलिमेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है, तो 1 वाला एलिमेंट तो बी में आएगा ही आएगा। उसके अलावा हम कोई भी एक आधा एलिमेंट और ले लेते हैं। अब देखिए सी में क्या कह रहा है कि ए बिलोंग्स टू सी, यानी कि ए जो सेट है वो एलिमेंट है सी का। तो इसे हम फर्दर कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे, और इसके अलावा हम कोई भी और एलिमेंट्स ले लेते हैं इसमें, ठीक है। कितने भी एलिमेंट्स लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो अब देखिए, अब कंडीशन क्या है, कह रहा है ए सबसेट है बी का, यस ए बी का सबसेट है। बी बिलोंग्स टू सी, बी बिलोंग्स टू सी, ओके सॉरी, बी बिलोंग कर रहा था, मैंने सी लिख दिया यहाँ पे, तो इट विल बी 0,1, ठीक है। बी सेट बिलोंग कर रहा है, बी एज अ सेट एलिमेंट है सी का, इसलिए हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है 0 और 1। बी का बी पूरा का पूरा सेट जो है वो एलिमेंट होगा सी का, और साथ में और भी कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो मुझे बताइए क्या ए जो है वो बिलोंग कर रहा है सी को, ए बिलोंग कर रहा है सी को। ए क्या है, ये सेट है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 1 है, तो यहाँ पे क्या सिर्फ एक कर्ली ब्रैकेट्स में 1, वो बिलोंग कर रहा है सी को, नहीं कर रहा, तो देयरफॉर ये क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स था, हमने एग्जाम्पल दे के इसको प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड पार्ट। ओके बच्चों, थर्ड पार्ट में है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी देन ए इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सी। तो ये बिल्कुल ठीक है। देखिए ए बी का सबसेट है, तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, बी के सारे एलिमेंट सी में आ रहे हैं, तो बी में ऑलरेडी ए के भी एलिमेंट हैं, यानी कि ए जो है वो सबसेट होगा सी का। तो ये क्या है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट है तो हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो देखिए लिखा है ए सबसेट है बी का, तो लेट एक्स को एक मेंबर मान लिया हमने, एक्स दैट बिलोंग्स टू ए, तो इट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी ऑल्सो। वाई, बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है बच्चों। नाउ अब एक्स बिलोंग कर रहा है बी को, अब बी क्या है, सी का सबसेट है, तो इट फर्दर इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू सी ऑल्सो। वाई, बिकॉज
बी इज अ सबसेट ऑफ सी। एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है, एक्स बी को भी, एक्स सी को भी। तो देखिए एक्स सी को भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि इससे हम क्या लिख सकते हैं, हमें ही बोला था ना कि देन ए बिलोंग्स, ए इज अ सबसेट ऑफ सी। तो यस, यहाँ से प्रूव हो गया ये चीज़। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है बच्चों, प्रूव हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में है इफ़ ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी देन ए इज़ ऑल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ सी। तो बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसे, एग्जाम्पल से देखिए। ए इज़ नॉट अ सबसेट, देखिए ए बी सी तीनों ही क्या है, सेट है। चलिए ए में ले लेते हैं मेंबर 0 और 1, बी में ले लेते हैं मेंबर, क्योंकि ए सबसेट नहीं है तो ये वाले एलिमेंट्स बी में नहीं होंगे, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम एलिमेंट्स 2 और 3। ठीक है, अब सी में, ठीक है, सी जो है हमें क्या बोला है, बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी, तो बी वाले एलिमेंट नहीं लेते हैं सी में। लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिया यहाँ पे कि ए जो है सी का सबसेट नहीं है, तो सी ए के एलिमेंट हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या ये गिवन दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? यस ऑफ कोर्स। ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ऑब्वियसली नहीं है। बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी, ऑब्वियसली नहीं है। पर इसके बाद क्या ए सबसेट नहीं है सी का? तो नहीं, ऑफ कोर्स है। ए के एलिमेंट जो है 0 1, यहाँ पे क्या है 0 और 1 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं आपको सी सेट को। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या थी, कंप्लीटली फॉल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में है इफ़ x बिलोंग्स टू a, यानी कि x जो है सेट a का एलिमेंट है, एंड a इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ b, और a जो है b का सबसेट नहीं है, देन x बिलोंग्स टू b। तो क्या x जो है वो b को बिलोंग करेगा। तो क्या होगा इसका आंसर, देखिए इसका आंसर होगा बिल्कुल फॉल्स। कैसे होगा देखिए, बस हम x से डायरेक्टली देखिए, x a को बिलोंग कर रहा है लेकिन a जो है सबसेट नहीं है b का, तो ऑब्वियसली x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यहीं से आंसर आता है डायरेक्टली। बट हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से कि a में एलिमेंट्स हैं, से एन एग्जांपल 1 2 एंड 3। अब b में एलिमेंट्स क्या होंगे, b में क्योंकि a सबसेट नहीं है तो इसके ये तीनों एलिमेंट्स इसमें नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके अलावा हम लिख सकते हैं 4 5 6। तो हम यहाँ पे देखिए कोई भी एक एलिमेंट ले सकते हो। 1 बिलोंग्स टू a but 1 does not belongs to B, तो therefore this equation is false। तो बस यही था, आपको पूछा था 1 belongs to A but 1 does not belongs to B। तो वही बोला था कोई एलिमेंट जो A को बिलोंग कर रहा है वो B को बिलोंग कर रहा है, वो कह रहा है तो नहीं कर रहा है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गई है बच्चों, फॉल्स हो गई। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में है इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B and x does not belongs to b then obviously x does not belongs to a। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही ठीक है, ट्रू है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, a में एलिमेंट ले लेते हैं 1 और 2। ठीक है, अब जो x क्योंकि a जो है वो सबसेट है b का, ठीक है, तो उसने कहा x कोई एक एलिमेंट है जो कि b में नहीं है, तो b में नहीं है तो ऑब्वियसली a में भी नहीं होगा। a में होता तो क्योंकि ये तो सबसेट था b का, तो वो एलिमेंट तो b में भी होना चाहिए था, तो ऑब्वियसली b में जो है वो कोई और ही एलिमेंट्स होंगे। सेम एग्जांपल 3 एंड 4 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम कहते हैं जो जैसे से 5 डज नॉट बिलोंग्स टू b, इसने कहा कोई एलिमेंट जो b को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, देन 5 does not belongs to b and therefore 5 does not belongs to a as well। ठीक है, क्या बोला बच्चों, देखो सिंपल सा था, a जो है वो सबसेट है b का, यानी कि a के जो सारे एलिमेंट्स हैं। ओके बच्चों, 6th पार्ट है a इज अ सबसेट ऑफ b। क्या गिवन है हमें, a सबसेट है b का। तो लेट अस से, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं, हमें ट्रू फॉल्स बताना है। a अगर b का सबसेट है और कोई एलिमेंट x है जो b को बिलोंग नहीं कर रहा, तो x जो है कहता है a को भी बिलोंग नहीं करेगा।
यानी कि कोई एलिमेंट अगर बी में नहीं है तो डेफिनेटली वो वाला एलिमेंट ए में नहीं होगा। तो ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि ये तो सबसेट है बी का, ए के सारे ही एलिमेंट्स बी में होंगे। जो बी में नहीं है वो ए में तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट यू हैव टू राइट ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसके लिए एक्सप्लेनेशन देते हैं, जस्टिफाई करते हैं इसे। ठीक है, तो ए में आप प्रूव करना है हमें से। तो ए में कोई एलिमेंट ले लिया हमने 1 और 2। तो बी क्या है, देखिए ए सबसेट है बी का, तो ऑब्वियसली बी में 1 और 2 तो आ ही रहे होंगे, साथ में कोई और एलिमेंट्स भी ले लेते हैं। अब हमें कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जो बी को बिलोंग नहीं कर रहा। से एन एग्जाम्पल 5 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, 5 इज नॉट अ मेंबर ऑफ बी, देन 5 इज ऑल्सो नॉट अ मेंबर ऑफ ए। ठीक है, अगर 5 बी का नहीं तो देखिए 5 ए का भी नहीं है। ऐसे आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, तो ये हमेशा स्टेटमेंट होगी वो ट्रू होगी। देयरफॉर ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। देन वी हैव टू शो दैट बी इज इक्वल्स टू सी, यानी कि बी और सी दोनों ही सेट जो हैं वो सेम टू सेम है, इक्वल हैं। तो कैसे करेंगे इसे देखिए। सबसे पहले हमें कहा है ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है, गिवन है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कोई एलिमेंट, है ना। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ए यूनियन बी, ये वाला केस ले रहे हैं हम। अगर एक्स जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है तो इट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। वाई, बिकॉज बी, ए और बी दोनों ही सबसेट होते हैं किसके, यूनियन के। अगर दो सेट्स की यूनियन हमने ली है तो ये इंडिविजुअल सेट जो होते हैं हमेशा उसके सबसेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका। और इट फर्दर इम्प्लाइज कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन सी को। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये एक्स जो है इसका भी मेंबर है और इसका भी मेंबर है। तो व्हाट इट इम्प्लाइज एक्स जो है वो या तो ए को बिलोंग कर रहा है या एक्स जो है वो सी को बिलोंग कर रहा है। एक्स बिलोंग्स टू ईदर ए और एक्स बिलोंग्स टू सी, है ना। यूनियन का मतलब और होता है। एक्स जो है अगर ए यूनियन सी का एलिमेंट है, दैट मीन्स या तो एक्स ए का एलिमेंट होगा या तो एक्स जो है वो सी का एलिमेंट होगा, और इसके लिए हम ये और यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आप कोई भी एक केस पकड़ के कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम ये वाला ले लेते हैं, लेट, जिसको आप केस 1 भी कह सकते हो। तो केस 1 हमने ले लिया, एक्स बिलोंग्स टू ए। तो अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स इट ऑल्सो एक्स बिलोंग्स टू बी। क्यों, क्योंकि हमें दिया था से कौन सा केस, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये वाला केस ले रहे हैं हम। ओके, देखिए केस 1 में हमने क्या लिया कि एक्स जो है ए को बिलोंग कर रहा है, एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स कि एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है। एक्स जो है ए का भी मेंबर है, बी का भी मेंबर है, तो दोनों में कॉमन है तो यानी कि उनके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। इट इम्प्लाइज, देखिए एक्स ए को बिलोंग कर रहा था, ऑल्सो एक्स बी को बिलोंग कर रहा था। इन दोनों से क्या इम्प्लाई किया हमने कि एक्स जो है ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब अगर इन दोनों को बिलोंग कर रहा है तो एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू, क्या आएगा यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन सी। वाई, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, तो इसको भी बिलोंग करेगा। अब इसका क्या मतलब होता है, अगर इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है तो दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, यानी कि दोनों को ही बिलोंग कर रहा है। हमने क्या लिया था, एक्स ए और बी को बिलोंग कर रहा है दोनों को। अब एक्स जो है ए और सी को भी बिलोंग कर रहा है, तो ए और बी और सी, यानी कि बी और सी क्या हैं, दोनों ही सेट जो हैं वो सेम हैं। तो देयरफॉर इससे क्या कंक्लूड किया हमने, B इज़ अ सबसेट ऑफ C। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है,
बी सी का सबसेट है तो हमें प्रूव करना है सी ऑल्सो सबसेट है बी का, क्योंकि बी सी का सबसेट होगा और सी बी का सबसेट होगा, तभी दोनों सेट्स के होंगे इक्वल होंगे। तो वैसे सेम ही तरीका है, आप ऑल्सो करके भी लिख सकते हो कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट किसी बी का सबसेट है। पर चलो हम लिख के करते हैं, केस 2 ले लेते हैं इसका। केस 2 में क्या लिखेंगे, अब हम ए यूनियन सी में लेंगे। केस 2 में हम लेंगे एक्स, let x belongs to ए और बी में लिया था, अब ए सी में लेंगे। x belongs to a and x belongs to c, it implies that x belongs to a intersection c, which further implies that x belongs to a intersection b. Why? Because a intersection b and a intersection c both are equal. अगर कोई एलिमेंट a इंटरसेक्शन c को बिलोंग कर रहा है तो वो इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b को भी बिलोंग करेगा, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है दोनों चीज़ें इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूड किया हमने, देयरफॉर x बिलोंग्स टू a, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड x बिलोंग्स टू b, यानी कि x जो है a और b दोनों को ही बिलोंग कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया था, इसमें फर्स्ट वाला जो केस है ना बच्चों, यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वाला था, यहाँ पे x जो है वो a को भी बिलोंग कर रहा है और x जो है c को भी बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पे हमने क्या कहा, x a को भी बिलोंग कर रहा है, x b को भी। ठीक है, a तो सेम है, तो इसका मतलब है जो है वो है आपका c इज़ अ सबसेट ऑफ b। तो इक्वेशन 1 में हमने ये कहा, इक्वेशन 2 में हमने ये कहा। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जब दोनों ही सेट एक दूसरे के सबसेट हो, दैट मीन्स कि वो दोनों सेट क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये चीज़ जो है हमने वो प्रूव कर दिया यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 डन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। 4 कंडीशंस दी हैं। फर्स्ट है a इज़ अ सबसेट ऑफ b, सेकंड है a माइनस b इज़ 5, थर्ड है a यूनियन b इज़ b, एंड फोर्थ है a इंटरसेक्शन b इज़ a। तो बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है कि चारों को इक्विवेलेंट करने के लिए हमें पहले जैसे 1 और 2 को प्रूव कर लेते हैं कि 1 हमें गिवन है तो सेकंड प्रूव करेंगे, सेकंड स्टेटमेंट गिवन है तो हमें फर्स्ट प्रूव करनी है। तो इसमें क्या हो जाएगी, ये डबल वे इम्प्लीकेशन। ठीक है, वो प्रूव करके 1 को थर्ड के साथ कर लेते हैं, वाइस वर्सा, फिर 1 को फोर्थ के साथ कर लेते हैं। देखिए 1 और 2 को करेंगे मतलब दोनों बराबर हैं, फिर 1 और 3 को किया दैट मीन्स कि 2 और 3 भी बराबर हो जाएंगी। 1 और 4 को करेंगे दैट मीन्स कि 3 और 4 भी हो जाएंगी, यानी कि सारी की सारी आपस में इक्विवेलेंट प्रूव हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट को ही लेके फर्स्ट को पहले सेकंड के भी इक्वल प्रूव करेंगे, फर्स्ट को थर्ड के भी इक्वल और फर्स्ट को ही फोर्थ के भी इक्वल प्रूव करेंगे। तो ऑब्वियसली हमारी चारों ही जो स्टेटमेंट्स हैं या चारों ही कंडीशंस जो हैं वो इक्विवेलेंट प्रूफ हो जाएंगी। तो देखिए कैसे करेंगे। ओके, पहले हम ले रहे हैं फर्स्ट और सेकंड को, यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, सबसे पहले टू शो जो कंडीशन 1 है उसके साथ डबल इम्प्लीकेशन कर रहे हैं हम कंडीशन 2 की। इसका मतलब क्या होता है कि अगर फर्स्ट वाली पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर सेकंड वाली है। ठीक है, इसको कहते हैं 2 वे इम्प्लीकेशन, इसको इफ़ एंड ओनली इफ़ भी कहते हैं कि ये चीज़ अगर ये वाली पॉसिबल है तो ही ये वाली होगी, ये वाली पॉसिबल है तो ही ये वाली होगी, वाइस वर्सा वाली कंडीशन। ठीक है, तो चलो फर्स्ट और सेकंड में डबल वे इम्प्लीकेशन के लिए पहले हमें 2 स्टेप्स में करना पड़ेगा। पहले हमने 1 को गिवन लेंगे और सेकंड को प्रूव करेंगे, और इसी के सेकंड पार्ट के लिए रिवर्स के लिए सेकंड को गिवन लेंगे और फर्स्ट को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं लेट, गिवन क्या हमें फर्स्ट वाली कंडीशन, यानी कि a जो है वो b का सबसेट है, और प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव दैट a माइनस b इज इक्वल्स टू 5। तो उसको थोड़ा सा हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर लेते हैं। लेट a माइनस b इज नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है, देखिए ये वाली चीज़ कब पॉसिबल है, अगर a में कोई ऐसा एलिमेंट हो जो b में प्रेजेंट नहीं हो। क्या लिखते हैं हम इसमें, देखिए इट इज़ पॉसिबल ओनली, इट इज़ पॉसिबल
ओनली इफ एक्स कोई मेंबर है जो ए को बिलोंग कर रहा है और वही मेंबर जो है वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसी कंडीशन पॉसिबल होगा, बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हमें क्या गिवन है, ए तो सबसेट है बी का, तो यानी कि ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो सकता जो बी में ना हो। तो ये वाली हमारी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, तो इट मीन्स देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर लिया, देयरफॉर अगर a सबसेट है b का, इट इम्प्लाइज दैट a माइनस बी विल बी 5। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमने प्रूव कर ली। नॉट एग्जैक्टली हमने एक साइड वाला प्रूव करा, ये वाला, अब हमें रिवर्स वाला करना है। तो इसी के लिए सेकंड के लिए हम क्या लिखते हैं, अब हमें क्या लिखना है, अब हम लेते हैं लेट, या गिवन में लिख सकते हो ना, लेट a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5 देन टू शो। ठीक है, अपना नीचे को लिखना है, मैं ए की उसमें आ जाए तो मैं फर्दर राइट साइड में लिख रही हूँ, टू शो a इज़ अ सबसेट ऑफ b। ठीक है, हमें ये गिवन है कि a माइनस बी इज़ नथिंग, यानी कि a माइनस बी जो है वो 5 है। तो अगर ये चीज़ पॉसिबल है, दैट मीन्स कि a जो है वो b का सबसेट होगा। देखिए, तो उसमें भी हमें सिंपल क्या लिखना है, लेट कोई एलिमेंट है x, वो बिलोंग कर रहा है a को। ठीक है, तो दैट मीन्स अब हमें चाहिए इनका 5, दैट मीन्स कि वो x b को भी बिलोंग कर रहा होगा, तभी तो a माइनस बी 0 आएगा। लेट x बिलोंग्स टू a, दैट मीन्स therefore x also belongs to b, only then a minus b will be 5। ठीक है, therefore बस यहीं से कंक्लूड हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 5 इम्प्लाइज a इज द सबसेट ऑफ b। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट दोनों को बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली अगर कोई एलिमेंट a को बिलोंग कर रहा है, वो एलिमेंट b को भी बिलोंग कर रहा है, तो ये वाला सेट जो होगा वो दूसरे का सबसेट होगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हो गई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर आप इसको इक्वेशन 1 और 2 कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो गया, जो हमने प्रूव करना था, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 क्या हो गई, इक्विवेलेंट प्रूव हो गई। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। अब हमें प्रूव करना है नेक्स्ट में, टू शो 1 और 3 का। ठीक है, 1 और 3 को इक्विवेलेंट प्रूव करना है, तो 1 और 3 को प्रूव करने के लिए हमें फर्स्ट और थर्ड वाली कंडीशंस लेनी है। तो फर्स्ट कंडीशन में लेट, फर्स्ट में a इज अ सबसेट ऑफ b, और हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, थर्ड कंडीशन थी a यूनियन b इज इक्वल्स टू b। ठीक है बच्चों, पहले ये वाला करेंगे, फिर इसको रिवर्स में प्रूव करेंगे। देखिए, 1 और 3 को डबल वे इम्प्लीकेशन के लिए, या हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट प्रूफ करने के लिए, हमने फर्स्ट वाली कंडीशन को गिवन में ले लिया और थर्ड वाली कंडीशन को हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए। ओके बेटे, देखिए इसमें हमें लिया लेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, फर्स्ट कंडीशन दी है, तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, ये देखिए हमें प्रूफ करना है ए यूनियन बी जो है वो बी के बराबर है, तो हमने सबसे पहले वही लिख लिया, लेट A is a subset of B, that means कि जो आपका B होगा वो सबसेट होगा किसका, A यूनियन B का। देखिए हमने क्या बोला, A जो है सबसेट ऑफ B का, तो A में जो एलिमेंट हैं वो ऑब्वियसली B में भी होंगे और B में कुछ एक और भी एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो A यूनियन B जो होगा उसका तो हमेशा B सबसेट होगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से समझ लीजिए, ए में मान लिया हमने एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और बी में एलिमेंट्स हैं मान लिया 1, 2 और 3। अब ए सबसेट है बी का। अब देखिए ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए यूनियन बी में क्या आएंगे, 1, 2 और 3 आएंगे। तो अब देखिए बी क्या सबसेट नहीं है ए यूनियन बी का, है ना ऑफकोर्स।
तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ए अगर सबसेट है बी का तो बी विल बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, अब ये सब ले लेते हैं। लेट कोई एलिमेंट एक्स है जो कि बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी को, तो इट इम्प्लाइज कि जो वो एक्स है बिलोंग करेगा ए को, यूनियन का मतलब होता है और, यानी कि एक्स जो है वो बिलोंग करेगा बी को एज वेल। ठीक है, तो अब इसमें दो केसेस ले लेते हैं। फर्स्ट केस में हम लेते हैं केस 1, अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, तो इसका क्या मतलब हुआ, इट इम्प्लाइज कि एक्स जो है वो बी को भी बिलोंग करेगा। वाई, बिकॉज हमने क्या लिया है कि ए जो है वो सबसेट है बी का। ठीक है, तो देयरफॉर इससे क्या निकला, ए यूनियन बी भी क्या हुआ, सबसेट हुआ बी का। देखिए क्या बोला हमने कि एक्स जो ए को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स कि एक्स बी को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ए जो है सबसेट है बी का। तो ए यूनियन बी जो है, अब यहीं पे देख लीजिए इस केस में ए यूनियन बी क्या बी का सबसेट नहीं है, सेम ही सेट्स है ना दोनों, तो ये भी इसका सबसेट आ गया। तो यहाँ से क्या हुआ, देखिए हमने क्या कहा पहले, यहाँ पर ए बी जो है वो सबसेट प्रूव कर दिया ए यूनियन बी का, और सेकंड में हमने बोला ए यूनियन बी जो है सबसेट है बी का। तो अगर दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट है, दैट मीन्स कि दोनों ही सेट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो देयरफॉर इन दोनों कंडीशन से क्या आ गया हमारे पास, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू सेट बी। ठीक है, तो ये फर्स्ट से थर्ड प्रूव हो गया। अब हमने इसका कन्वर्स प्रूव करना है, मतलब ये वाली चीज़ गिवन है उसे हमें फर्स्ट वाले पे प्रूव पहुंचना है। तो सेकंड वाले केस के लिए क्या लिखेंगे, चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसे। ओके, अब हम थर्ड वाली कंडीशन को लेट करेंगे, तो लेट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब कोई एलिमेंट ले लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, तो इट इम्प्लाइज कि एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, क्योंकि ए जो होता है हमेशा सबसेट होता है ए यूनियन बी का। ठीक है, तो इट फर्दर इम्प्लाइज कि एक्स बिलोंग्स टू बी। क्यों, क्योंकि हम लेके चले ना ए यूनियन बी जो है वो बी के बराबर है, तो अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा तो वो बी को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से क्या प्रूव हो गया हमारे पास, ए जो है सबसेट है बी का। तो हैंस हमने क्या प्रूव कर लिया, 1 और 3 को इक्विवेलेंट प्रूव कर लिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, नाउ टू प्रूव 1 और 4 को इक्विवेलेंट प्रूव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को लेके चलेंगे। फर्स्ट कंडीशन है लेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और फोर्थ वाली कंडीशन है इसको हमने प्रूव करना है। तो टू प्रूव फोर्थ वाली कंडीशन है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, ये वाला हमें प्रूव करना है यहाँ से। तो देखिए फिर से लिख लेते हैं इसको, जैसे हमने लिखा था, एज ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, दैट मीन्स या देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो भी सबसेट होगा ए का, ऑब्वियसली ना। देखिए वही वाला कंडीशन हमने लिया, ए में मान लिया एलिमेंट है 1 और 2, और क्योंकि बी ए का बी का सबसेट है तो इसमें मान लिया हमने 1 2 तो होंगे ही होंगे, और इसके अलावा चलो और भी ले लेते हैं 3। ठीक है, तो अभी ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएंगे बच्चों, जो दोनों में कॉमन है 1 और 2। तो यहाँ पे देखिए जो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी है और ए वो सेम ही आएंगे, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इसका भी सबसेट है और ए इसका भी होगा, वो हम प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने लेके चले ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, और इसका मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है ए का। ठीक है, तो लेट, अब फिर से कोई एलिमेंट ले लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और हमारे को क्या प्रूव करना है कि जो एक्स है वो इसको भी बिलोंग कर रहा है। तो देखिए एक्स अगर ए को बिलोंग कर रहा है तो एक्स जो है वो बिलोंग करेगा बी को भी। वाई, बिकॉज ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ए क्योंकि बी का सबसेट है। ठीक है, तो देयरफॉर एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी को भी। अगर कोई एलिमेंट दो सेट्स को बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली वो इनकी इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। तो हैंस यहाँ से क्या प्रूव हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से प्रूव हो गया हमारे पास
ए जो है वो सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। देखिए यहाँ से मैंने आपको एग्जांपल के साथ भी समझा दिया, ए और ए इंटरसेक्शन बी दोनों बराबर आएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ए जो है इसका भी सबसेट होगा, ये इसका भी। तो पहले हमने प्रूव कर लिया ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है, और यहाँ से हमने प्रूव कर लिया ए इसका सबसेट है। तो यहाँ से और यहाँ से क्या प्रूव हो गया, हैंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो ये हमने 1 से 4 को प्रूव कर लिया। अब हमने 4 से 1 को प्रूव करना है, यानी किसी का सॉर्ट ऑफ कन्वर्स प्रूव करना है। तो नाउ लेट, अब हम इसको लेट कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए ले लिया हमने, ठीक है। और हमने प्रूव क्या करना है, एंड टू प्रूव ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी ना, फोर्थ से फर्स्ट को प्रूव करेंगे। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है, यानी कि ए और बी में जो एलिमेंट्स है कॉमन ना, वो आपके ए सेट के ही कॉमन है, ये मतलब होता है इस चीज़ का। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, अगर ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है तो फिर से कोई हम एलिमेंट ले लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। हमने लेके चले ना दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो कोई एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा तो वो इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग करेगा। और ये फर्दर क्या इम्प्लाई करता है कि एक्स जो है वो ए को भी बिलोंग कर रहा है, एंड एक्स जो है वो बी को भी बिलोंग कर रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, तो देयरफॉर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो हमने 4 से 1 को कर लिया, पहले हमने 1 से 4 को किया, फिर 4 से 1 को, हैंस 1 और 4 की भी डबल इम्प्लीकेशन यानी कि इक्विवेलेंट प्रूव हो गया। तो इस तरह से हमने 4 के 4 जो सेट्स थे या 4 की 4 जो कंडीशन थी वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट प्रूव कर दी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। 3 सेट दिए हमें, कोई ए बी सी 3 सेट है, और ये वाली कंडीशन हमें प्रूव करनी है जब हमें ये वाली कंडीशन गिवन है। तो देखिए क्या है, सिंपल सा है, लेट जो हमें दिया था ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, लेट ए गिवन कुछ भी लिख सकते हो आप, और हमें शो क्या करना है, सी माइनस बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट हमने मान लिया कोई दो हमारे पास सेट बन रहे हैं ना, ये सबसेट यानी कि ये वाला भी सेट है और ये वाला भी सेट है। तो कोई एक्स एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है, मान लिया सी माइनस बी, इस वाले सेट का कोई एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, इसका क्या मतलब वो, इट इम्प्लाइज कि एक्स जो है वो सी को तो बिलोंग कर रहा है बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। माइनस का मतलब है वो चीज़ बी में नहीं है। अब देखिए विच फर्दर इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सी एंड बी की जगह मैं लिख सकती हूँ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, वाई, बिकॉज ए तो सबसेट है बी का, अगर कोई मेंबर बी में नहीं है तो ऑब्वियसली वो ए में भी नहीं होगा, उसके सबसेट में भी नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या पूछा गया था हमारे को, तो विच इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए, इसका मतलब क्या है, इसको सिम्बॉलिकली लिखेंगे, सी में है एंड इसमें नहीं है यानी कि माइनस सी, ठीक है। तो ये प्रूव करना था, तो देयरफॉर क्या आ गया हमारे पास, सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ओके बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन विद ए माइनस बी। एक ये चीज़ आपको प्रूव करनी है, और सेकंड ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो देखिए बच्चों, उनको क्वेश्चंस को करने के लिए 2 तरीके हैं आपके पास, एक तो प्रॉपर्टी बेस्ड है, वैसे आपको वही फॉलो करना है, लेकिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो आप कुछ एग्जांपल लेके सेट के एलिमेंट्स लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको एलिमेंट्स वाले तरीके से समझाती हूँ। लेट हमने ए भी कोई सेट मान लिया, मान लो इसमें एक एलिमेंट है बी 1 और बी सेट में भी हमने कोई एलिमेंट मान लिए से 1 and 2 1 2 3 आप कितने भी ले सकते हो, ठीक है। अब इस कंडीशंस में हम यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड में तो आपका ए है
और राइट हैंड साइड में ये आपको एक्सप्रेशन दिया है। तो राइट हैंड साइड को हम से स्टार्ट करेंगे और उसको लेफ्ट हैंड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो चलिए राइट हैंड साइड में आपको क्या क्या चाहिए, पहले ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, कॉमन क्या है इसमें, ओनली वन, सिर्फ वन कॉमन है इसमें। देन यू वांट ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, ए के एलिमेंट्स में से बी के माइनस करना। तो 1 में से 1 चला गया, बाकी तो ए के पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये आएगा आपका 5। ठीक है, अब हमारे को राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आया है 1 और उसका यूनियन करना है 5 के साथ। तो 1 और 5 की यूनियन क्या होगी, 1, और 1 क्या है आपका ए सेट है। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो एक ये तरीका हो गया। इसी से हम सेकंड पार्ट को भी पहले कर लेते हैं और फिर आपको उसको प्रॉपर्टी बेस्ड वाला आइडिया वाले तरीके से समझाते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको बोला था ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है। इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने ऊपर लिया था, ए में एलिमेंट ये है और बी में ये है। तो पहले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में है ए यूनियन बी माइनस ए। ए में एलिमेंट है 1, इसका यूनियन किसके साथ लेना बच्चों, बी माइनस ए। तो बी में से अगर ए माइनस करोगे, यानी कि 1 2 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा सिर्फ 2। ठीक है, अब 1 और 2 का यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 और 2 के यूनियन से 1 2 ही मिलेगा, 1 2। ठीक है, और 1 और 2 क्या है हमारे पास, 1 और 2 है हमारे पास कौन सा सेट, बी सेट है। ठीक है, इसको हम सेट बी भी लिख सकते हैं। ओके, अब हमने राइट हैंड साइड, अब इसी का राइट हैंड साइड लेंगे। तो इसका राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी। तो देखिए ए में एलिमेंट है 1 और इसका यूनियन करना है बी के साथ, बी में एलिमेंट है 1 एंड 2। तो इसका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 2 ही आएगा, विच इज़ ऑल्सो सेट बी। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, एक तो ये वाला तरीका है, लेकिन जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो है आपका प्रॉपर्टीज़ वाला। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम प्रॉपर्टीज़ वाले मेथड से। ठीक है, और जिन बच्चों को उसमें दिक्कत आती है वो इस वाले तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगेन सॉल्विंग यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स। ठीक है, तो आपने वैसे कोशिश करनी है कि आप इस वाले तरीकों को फॉलो करो। तो चलिए पहले फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन था इसका, दैट वाज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करें हम प्रॉपर्टी वाले तरीके से। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, तो इसमें देखिए ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब आपने अगर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं तो वहाँ पे मैंने बताया था ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर। देखिए अगर आपको याद नहीं है तो ध्यान से फटाफट से वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। अगर देखिए आपके पास ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो देखिए बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अगर मैं इसमें से ए माइनस बी पूछूं तो ए में से अगर बी वाला पार्ट माइनस कर दोगे तो ये आएगा आपके पास ए माइनस बी। ठीक है, और अगर मैं कहूँ ए का इंटरसेक्शन लीजिए बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये पूरा बी है, बी का कॉम्प्लीमेंट होगा ये बचा हुआ पोर्शन। जब मैं ए का, ये देखिए यहाँ पे दोबारा से देख लीजिए, ये आपके पास बी है और ये ए है, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब इस पार्ट का इस पार्ट के साथ अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, इस पार्ट में यानी कि इस पूरे ए में, और ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट हुआ ना। सिर्फ बी को छोड़ के जो बाकी बच गया सारा का सारा वो आपका बी कॉम्प्लीमेंट है। तो इस बी कॉम्प्लीमेंट में और इस ए में क्या कॉमन है, ये वाला पोर्शन जो ए माइनस बी में था। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं आपकी, बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसको ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे लगाएंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये वाली चीज़ जो है पहले यूनियन होगी इसके साथ, फिर ये वाली चीज़ यूनियन होगी इसके साथ। तो इसमें हम यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, ये वाला सारी चीज़ इसके साथ, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा a इंटू बी प्लस सी करते थे, पहले a इंटू बी यहाँ हो जाता है, फिर प्लस तो a इंटू सी, ठीक है। तो ये बाहर वाली चीज़ है, जैसे कि ये है तो इसका पहले इसके साथ वो ऑपरेशन होगा, फिर ये वाला बीच में आएगा, फिर ये वाला ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b का यूनियन लेंगे हम किसके साथ, फर्स्ट के साथ, दैट इज a। उसके बाद है आपका इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लेंगे किसका, इसका और इसका, फिर से यूनियन, यानी कि a इंटरसेक्शन b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चों, समझ आ गया वाला स्टेप। अब देखिए आगे, अभी a इंटरसेक्शन b यूनियन a, ये क्या आएगा सॉल्व करके, a इंटरसेक्शन b का मतलब होता है ये बीच वाला पोर्शन, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन की यूनियन किसके साथ लेनी है, इस पूरे a के साथ। तो ये सारा और ये वाला, इनका यूनियन करके क्या मिलेगा, a ही सेट मिलेगा, यानी कि दिस होल थिंग इज सेट a, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन लेना हमारे को इसके साथ, तो देखिए a इंटरसेक्शन b में आता है सिर्फ ये बीच वाला पोर्शन, ठीक है। अब इसका यूनियन लेना बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी कि इसका किसके साथ, सारे के साथ, इस बी वाले पोर्शन को छोड़ के। तो ये क्या आएगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे आपने ये वाली चीज़ पढ़ी होगी, किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम यूनियन लेते हैं तो क्या मिलता है, हमेशा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जैसे ये वाला चलो यहाँ पे स्पेस नहीं, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखिए अगर ये वाला सेट है कोई बी सेट, है ना, तो बी सेट ये वाला है, और यहाँ पे मैं बनाती हूँ बी कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला पोर्शन आ जाएगा, और इन दोनों का यूनियन क्या होगा, सारा का सारा इनका यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। तो बी यूनियन बी डैश, यानी कि यहाँ पे बी यूनियन बी डैश क्या हो जाएगा आपके पास, ये सारा ए आ गया था, यहाँ इंटरसेक्शन लगाया हमने, और ये आ जाएगा आपका ए, और इसका मतलब हो गया आपका बी इंटरसेक्शन बी डैश, ये क्या हो जाएगा आपका यूनियन, ठीक है, ये सॉरी यूनिवर्सल सेट, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट के साथ। तो किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या आता है बच्चों, किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ क्या चीज़ कॉमन होती है, वही सेट, तो ये आ जाएगा और साथ में ए, तो ए इंटरसेक्शन ए क्या हो गया बच्चों, अगेन ए, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना था, ये हुआ आपका प्रॉपर्टी यूज़ करके, और ये वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड है, लेकिन किसी को डाउट है तो आप दूसरे वाले मेथड से भी कर सकते हो। अब हम करते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। ओके, जो सेकंड पार्ट फिर से हम प्रॉपर्टी के साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, यहाँ पे ए यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए, ए यूनियन, अभी हमने पढ़ा अगर किसी सेट का नेगेटिव लेना है तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट भी लेके यूनियन कर सकते हैं ना, जो हमने पिछले स्टेप में देखा। तो इसको हम लिख सकते हैं बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सॉरी नॉट यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है। यहाँ पे फिर से देख सकते हो आप इस चीज़ को, अगर आपका ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो b माइनस ए क्या होगा, b में से a को कट कर दो, तो यानी कि ए b का जो बचा हुआ पोर्शन है वो ये हो जाएगा। अगर हमें निकालना है b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, देखिए ये a है, ये b है, ये a और ये b, तो a का कॉम्प्लीमेंट मतलब a को छोड़ के बाकी सारा का सारा, उसके साथ b की इंटरसेक्शन लेनी है तो क्या आ जाएगा, फिर से ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ये सेम है, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, a यूनियन b इंटरसेक्शन a डैश, ठीक है। b माइनस ए का मतलब b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट ही होता है, किसी भी सेट का नेगेटिव या उसके मतलब है इंटरसेक्शन ले लो आप उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, देखिए अब अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, पहले a यूनियन b, और नेक्स्ट क्या करना है आपको, जो अंदर साइन लगा है इंटरसेक्शन किसकी, a यूनियन a डैश, तो a यूनियन b तो ऐसे ही आएगा, और इंटरसेक्शन a यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो किसी भी सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या होता है, हमेशा एक यूनिवर्सल सेट होता है, जैसे अभी पीछे वाले इसमें स्टेप में हमने समझा। अब ये ए यूनियन बी और उसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, तो क्या आएगा यूनिवर्सल सेट के साथ, देखिए ना ये है आपका पूरा यूनिवर्सल सेट, ये है ए और बी, तो ए यूनियन बी हो गया ये सारा का सारा पोर्शन, और यूनिवर्सल में सारा आएगा तो दोनों में कॉमन क्या है, ए यूनियन बी है, तो ये ए
यूनियन बी, और ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट ए यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, और सेकेंड पार्ट में ए इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए। अब इन दोनों ही क्वेश्चंस में इन्हें प्रूव करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। क्वेश्चन में लिखा है कि प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, तो हम इसको एग्जाम्पल से नहीं करेंगे बल्कि प्रॉपर्टीज़ के साथ ही प्रूव करेंगे। तो ये देखिए, दो सेट्स को इक्वल, ये भी एक कंप्लीट सेट होगा, ये भी एक सेट है। अगर इन दोनों को ही हम एक दूसरे का सबसेट प्रूव कर देंगे तो ये दोनों ही चीज़ें हमारी इक्वल आ जाएंगी। तो कैसे करेंगे, देखिए जैसे ए है तो हमें पता है, वी नो दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। हर एक सेट अपना क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। अब देखिए जो ए इंटरसेक्शन बी है दैट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, ठीक है। दो सेट्स की इंटरसेक्शन हमेशा सबसेट होती है दिए हुए दोनों ही सेट्स का। जैसे देखिए ये आपका सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट आएगा, और ये वाला पार्ट जो है इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो ए का भी सबसेट होता है और बी का भी, ठीक है। तो ये ए का सबसेट आ गया। तो देयरफॉर अभी ए भी इस ए का सबसेट है और ये वाला भी इसका सबसेट है, तो दोनों मिलके अगर इन दोनों की हम यूनियन कर देंगे तो वो भी ए का क्या होगा, सबसेट होगा। तो देयरफॉर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए, एंड वी कैन से दैट ऑल्सो जो आपका ए है वो सबसेट होगा किसका, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का। कैसे, देखिए ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में, ये वाला पार्ट आ गया, इसके साथ ए की यूनियन करेंगे तो पूरा ए आ गया। तो ये दोनों ही सेट क्या हैं, बेसिकली ए सेट ही हैं। तो हर एक सेट अपना सबसेट होता है, आप इसको वेन डायग्राम से समझ सकते हो, ठीक है। इस वाले को अगर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो पूरा ए सेट बनेगा, आप चेक कर सकते हो। ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी है और ये पूरा का पूरा ए है, दोनों की यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा, एंड ए इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या मिला हमें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अगर दो सेट की बात करें, एक दूसरे का सबसेट है और दूसरे वाला इस पहले वाले का सबसेट है, तो दोनों ही सेट क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, हैंस प्रूव, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका प्रूव हो गया। सिमिलरली देखिए सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही प्रूव करेंगे। सेकंड पार्ट है आपका ए इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए, ओके। तो इसको प्रूव करने के लिए अभी हमने देखिए जैसे ऊपर प्रूव किया बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। इसको पहले हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। यहाँ पे लगाते हैं हम ए यूनियन के साथ ए आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन के साथ, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ऑफ ए देन यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या किया हमने बच्चों, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी। इसमें लिख सकते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। तो ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी उसको हमने इस तरह से लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड को खोल के लिखेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, ये आपका ए इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए ही होगा, दिस होल थिंग विल बी ए ओनली, ठीक है। एंड दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या लिखा हमने, ए यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम पहले प्रूव कर चुके हैं ए के बराबर ऊपर वाले पोर्शन में। तो ये चीज़ किसके बराबर है, ए, ये आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने प्रूव कर लिया। तो उसको लिख सकते हैं फ्रॉम अबव, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी इस चीज़ को प्रूव कर लिया है, ठीक है बच्चों। तो दोनों पार्ट्स हो गए क्वेश्चन नंबर 7 के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है शो दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C नीड नॉट इम्प्लाई B इज इक्वल टू C। यानी कि इस कंडीशन को पूरा होने के लिए इन दोनों सेट्स का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। तो इसको हम सिंपली कोई भी एग्जांपल लेके लिख सकते हैं, पर हम ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें B और C बराबर ना हो, लेकिन उस कंडीशन में ये वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। ओके चलो पहले लिख लेते हैं, लेट सेट A में ले लेते हैं कोई भी एलिमेंट्स। चलिए 0 और 1 ले लेते हैं, B में ले लेते हैं, इंटरसेक्शन चाहिए तो एक कॉमन ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, और C सेट में ले लेते हैं। इंटरसेक्शन दोनों के साथ चाहिए तो A का एक एलिमेंट पे कॉमन ले रही हूँ ताकि इंटरसेक्शन में हमें एलिमेंट्स मिल जाएं। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, कितनी भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। ओके चलिए अब चेक करते हैं। अब जो हमें बोला है A इंटरसेक्शन B, तो हेयर A इंटरसेक्शन B में क्या आएगा, सिर्फ 0 है कॉमन एलिमेंट, तो ये आ गया आपका इंटरसेक्शन B। एंड A इंटरसेक्शन C भी चेक कर लेते हैं, तो देखिए A और C में भी क्या कॉमन है, सिर्फ 0 कॉमन है एलिमेंट। अब ये सिचुएशन तो फुलफिल हो गई यहाँ पर, हेयर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C, हो रही फुलफिल। तो अब क्या हमारे B और C सेट बराबर हैं, नहीं है बराबर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम हाउएवर सेट B इज नॉट इज इक्वल्स टू सेट C। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ हमारा, क्यों कैसे नहीं हुआ, चलो चेक करके बता देते इसका रीजन लेते, बिकॉज देखिए जैसे कि सिर्फ कोई भी एक एलिमेंट लेते, 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है B को, लेकिन 2 जो है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू C, तो इसलिए B और C सेट जो है बराबर नहीं है। कोई भी एक एलिमेंट आप ऐसा लिख सकते हैं जो दोनों में कॉमन ना हो, और उसके साथ आप प्रूफ कर सकते हैं कि दोनों सेट्स बराबर नहीं है, फिर भी हमारी ये वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। दैट मीन्स इस सिचुएशन को पूरा होने के लिए इस चीज़ का इम्प्लाई करना ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट A एंड B बी सेट्स इफ A इंटरसेक्शन X इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन X इज इक्वल्स टू 5 एंड A यूनियन X इज इक्वल्स टू B यूनियन X फॉर सम सेट X, देन शो दैट A इज इक्वल्स टू B। ठीक है बच्चों, 3 कोई सेट्स हैं हमारे पास A, B और X, और ये 2 कंडीशंस हमें दी हैं, हमें प्रूव करना है A और B दोनों इक्वल सेट्स हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। अब एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, किसी भी सेट को हम ऐसे ले सकते हैं, A एनी सेट कैन बी रिटन लाइक दिस, A इंटरसेक्शन ऑफ A यूनियन, किसी के साथ भी, किसी भी सेट का किसी सेट के साथ आप यूनियन लेते हो और उस यूनियन का इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ लेते हो तो हमेशा हमें सेम सेट मिलता है। एग्जाम्पल से देख लीजिए, अगर A में हमने ले लिया 1 और 2 एलिमेंट, X में ले लिया हमने 2, 3, 4 एलिमेंट्स, तो A यूनियन X क्या हो गया हमारे पास 1, 2, 3, 4। तो मैं A का इंटरसेक्शन अगर लेती हूँ A यूनियन X के साथ, तो क्या मिलेगा हमें, कॉमन क्या होगा इसमें, वही जो आपके पास A में एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमेशा आपने याद रखना है। अब देखिए A इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन A यूनियन X की जगह हम क्या लिख सकते हैं, B यूनियन X, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ लगा देंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, A का इंटरसेक्शन B के साथ, देन यूनियन A का इंटरसेक्शन X के साथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है A इंटरसेक्शन X कितना है, 5 है, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन इसकी जगह जाएगा 5 के साथ किसी की भी यूनियन लेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगी, तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब सेम चीज़ करेंगे B सेट के साथ। देखिए B सेट को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, B का इंटरसेक्शन B यूनियन X के साथ, सेम जैसे ऊपर एक्सप्लेन किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, B इंटरसेक्शन, अब हम अगेन B यूनियन X किसके बराबर दिया हमें, A यूनियन X के बराबर, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लगा लेंगे, B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X, सेम टू सेम,
देन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स हमें फाई दिया है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए। तो बी सेट आ गया इसके बराबर। अब देखिए आगे क्वेश्चन टू में क्या आ गया हमारे पास, सेट बी किसके बराबर आ गया, बी इंटरसेक्शन ए। ये होगी इक्वेशन 2। तो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए एक ही बात है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सेट ए और सेट बी के आगे दोनों इक्वल आ गए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 5। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे आप ए बी सी ये एग्जाम्पल से करना पड़ेगा आपको ऑब्वियसली प्रूफ, लेकिन ए बी सी में आप वैसे ट्राई करके देख सकते हो, अलग अलग वैल्यूज़ डाल के चेक कर सकते हो, बट ज़्यादा इसको हिट एंड ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए आपको पता है तीनों का इंटरसेक्शन 5 चाहिए। तो जो हम सेट्स लेंगे ए बी और सी, पहली बात तो मुझे तीनों में कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, यानी कि इन दोनों में कोई कॉमन आना चाहिए। चलो ले लिया। बी और सी ये भी आपका नॉन एम्प्टी होना चाहिए, चलो उसमें भी कोई कॉमन ले लिया। और ए और सी में भी कोई ना कोई हमें कॉमन चाहिए, तो जी इसमें भी हमने कॉमन ले लिया। इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सेम ही आंसर्स होंगे, सब बच्चे अलग अलग आंसर्स लिख सकते हैं, जितने मर्जी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। अब हमने ले लिया यहाँ पे, चलो चेक करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ये इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि कॉमन 1 है। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है, 0 कॉमन है। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या तीनों में कुछ कॉमन है, तो देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, ये है आपका 5। तो दिस इज़ योर आंसर। इस तरह से आप जितने मर्जी एग्जाम्पल लेके इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।